हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए जो सभी एग्जाम में ये छपने वाले प्रश्न हैं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, चैनल पर सपोर्ट करें। आइए बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में देश का 55वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किएगा। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, पेन कॉपी लेकर आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो माधव मध्य प्रदेश को घोषित किया गया, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थानों को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया है। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, नोट डाउन जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा। जो 4 आर्द्रभूमियों को शामिल किया गया है, ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 2 फरवरी को मनाया गया, याद रखेंगे। ऑप्शन में का ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है जो दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास फंस गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का डी राइट आंसर होगा, A23A है। अगला प्रश्न है, किस देश ने माउंट तराकी को एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार प्रदान किए। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसे भी आप याद रखेंगे। तो न्यूजीलैंड ने प्रदान किए है, ऑप्शन का जो है सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, याद रखेंगे। तो रीवा मध्य प्रदेश है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्ध वाला राज्य बन गया। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसे भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का जो है डी राइट आंसर मध्य प्रदेश बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप किसने विकसित की है। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो टाटा स्टीलर्स हैं, ऑप्शन जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इसे भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का जो है बी राइट आंसर पश्चिम बंगाल में देखा गया। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली को देखी गई। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम है जो देखा गया। ऑप्शन इसमें जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, गुलेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और ये क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो कौन सा गांव है, तो ऑप्शन इसमें का जो है बी राइट आंसर गुजरात राज्य में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दार्जिलिंग प्राणी उद्यान में देश के पहले चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक की स्थापना की गई। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बन सकते हैं, बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे। तो पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन का जो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का जो है बी राइट आंसर 3 मार्च को मनाया गया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में लगभग 30 वर्षों बाद कैंप गिद्ध को कहाँ देखा गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप इसे भी याद रखेंगे। ईस्टर्न कैंप प्रांत दक्षिण अफ्रीका में देखा गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए भी याद रखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की संभावित विरासत सूची में शामिल किया गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। छत्तीसगढ़, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न बन सकते हैं, याद रखेंगे। तो ऋषिकुस्मा है तट है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, याद रखेंगे। तो जयश्री वेंकटेशन है, अपना जो है
ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन बन गया। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे टिक जरूर कीजिएगा। ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो भारत है ऑप्शन जो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में भारत के कौन से शहर दुनिया की 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आप इसे याद रखेंगे। तो ऑप्शन में का जो है डी राइट आंसर, ए और बी दोनों शहर हैं, ऑप्शन का डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए याद रखेंगे। तो कौन सा राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य है, ऑप्शन इसमें का जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, वर्ष 2025 में भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये प्रश्न आपके बन सकते याद रखेंगे। तो कौन सा कहाँ की गई है, तो ऑप्शन का जो है ए राइट आंसर जामनगर गुजरात में। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया। साथ ही भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया है, ये प्रश्न आपके बन सकते याद रखेंगे। 20 मार्च को मनाया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, मार्च 2025 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश में तबाही मचाई। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे टिक कीजिएगा। तो किस देश में तबाही मचाई है, ऑस्ट्रेलिया में मचाई, ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला मार्च 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन बन गया। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आपकी ज्योग्राफी से रहेगी और सभी आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो को आप पूरा जो देखें। चैनल का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।